मित्रों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वैशाख मास में हम वैशाख महात्म्य की कथा रोज सुन रहे हैं, तो आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय, चौथे दिन की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसमें धर्म करना बरगद की तरह बढ़ना है। मेष की संक्रांतियों में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान का विष्णु पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से भगवान मधुसूदन की प्रार्थना करें। तो बोले कि हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहें कि हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा, नदी, तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथाशक्ति मुझे फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आर्हिक कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म से संचित पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आता और ना माता का दूध पीता है, यानी कि वह सांसारिक दुखों से मुक्ति हमेशा के लिए पा जाता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करते हैं, खाट पर सोते हैं, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता है, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है, चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर जो है फल मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाले सप्त गंगा, जाह्नवी, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्मों के संचित पाप जो है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग गौ के चरण में रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े से बड़े पाप जो है दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब पाप सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो वह शोभा नहीं पाता है। जैसे दया न होने से मनुष्य के सब गुण जो है बेकार हैं। उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया हुआ सब जो है व्यर्थ है। वैशाख में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शूकर की योनि को पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु लोक में
में विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त कर मुक्ति को पाता है। इति श्री तीसरा अध्याय समाप्तम, चौथा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।